पार्ट 9 की शुरुआत होती है जहाँ पहला पार्ट खत्म हुआ था। हेन के हाथ में फोन देखकर यूनवो दौड़ के आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और फोन गिर जाता है, लेकिन हेन तो उसे देखती रहती है। हेन पूछते हैं क्या कर रहे हो? यूनवो बोलता है कुछ भी तो नहीं। तब यूनवो हेन का हाथ छोड़ देता है, लेकिन हेन उसे पकड़ लेती है और अपने करीब ले आती है। उसके बाद वो यूनवो को किस करती है। यूनवो तो बड़ा शॉक में रहता है, ये क्या हो गया। उसके बाद उसकी बैटरी खत्म हो जाती है और फोन स्विच ऑफ हो जाती है। दोनों अपने रूम में जा रहे होते हैं, लेकिन यूनवो की नज़र तो हेन की फ़ोन पर होती है। यूनवो पूछता है क्या तुम सोने जा रही हो? हेन बोलते हैं ये डिपेंड करता है। यूनवो तो बड़े परेशान में रहता है, लेकिन हेन उसे लगता है कि वो अंदर आना चाहता था, लेकिन शर्म के मारे नहीं आ पाया। वो अपने फ़ोन को चार्ज देकर नहाने चली जाती है। यूनवो हेन के दरवाजे के बाहर रहकर आवाज़ सुनने की कोशिश करता है और नॉक करके जब कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो अंदर आ जाता है। उसके बाद उसके फ़ोन को चेक करता है, लेकिन उसके पासवर्ड को क्रैक नहीं कर पाता। वो उसका बर्थ डेट, हेन की बर्थ डेट या 1 ट्रिलियन क्लब ये सब देखकर ट्राई करता है, लेकिन नहीं होता। उसके बाद ज़्यादा पासवर्ड इनकरेक्ट होने की वजह से 1 मिनट के लिए फ़ोन फिर से लॉक हो जाता है। वो तो बड़ी ही परेशान में होता है और सोचने लगता है क्या हो सकता है। वो एक पासवर्ड सोचता है, लेकिन ये भी सोचता है कि ये तो नहीं हो सकता। अक्टूबर 31 वो टाइप करता है और फ़ोन खोल जाता है। वो तो शॉक में रहता है और मैसेज डिलीट कर देकर जाने ही वाला होता है। हेन वॉशरूम से बाहर निकल आती है और यूनवो से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे थे? यूनवो बोलता है मुझे नींद नहीं आ रहा था। हेन तो ब्लश करने लगती है कि तुम मेरे बारे में सोचकर तुम्हें नींद नहीं आ रहा था। यूनवो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो तुमसे कुछ बात करना चाहता था। हेन बोलते हैं आओ तो बात करते हैं। यूनवो समझ जाता है कि हेन सीरियस हो गए हैं, तो यूनवो बोलता है नहीं नहीं तुम सो जाओ, मैं तो ऐसे ही, मैं कितना सेल्फिश हूँ ना, तुम इतने थक कर आई हो तो तुम्हें सोना चाहिए। वो ऐसे बोलकर चला जाता है। हेन को तो कुछ समझ में नहीं आता है। यूनवो अपने कमरे में आकर हेन के मोबाइल के लॉग जो अक्टूबर 31 उसके बारे में सोचने लगता है। ये था उन दोनों की बेबी डिलीवरी डे, जो 2 साल पहले की बात है। वो दोनों बहुत खुश थे। यूनवो तो बहुत खुश था, हेन भी बहुत खुश थे, लेकिन उन लोगों की बेबी का क्या हुआ वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। वो दोनों अपना बेबी रूम तैयार करते हैं। हेन और यूनवो भी बहुत अच्छे से बेबी रूम डेकोरेट करता है, लेकिन उन लोगों के बेबी का क्या हुआ वो तो अभी नहीं दिखाया जाता है। यूनवो लाइट्स ऑफ कर स्टार का डेकोरेटिंग देखता है जो बेबी के लिए था। वो बहुत खुश हो जाता है, ऐसे लाइट ऑन ऑफ करता है और प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर सिर्फ एक ही स्टार। हाँ, वो बहुत उदास हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मॉम यूनवो के बड़े भाई और बड़ी दीदी को डांटते रहते हैं कि क्यों तुम लोग गए थे हेन के पास ये सब बोलने के लिए डिवोर्स के बारे में। बड़ी दीदी बोलती है यूनवो ने तो बताया ही नहीं था हेन को, और वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि हेन ने उसके चैट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। उसके बाद 3 साल पहले की बातें दिखाया जाता है जहाँ पर हेन और यूनवो की शादी हो रही थी और जहाँ पे हेन की मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं थी इस शादी से। यूनवो के मॉम हेन की मॉम को समझाती है कि आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। उन दोनों ने प्यार किया है और शादी के इसके बारे में हम लोग क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन हेन की मॉम तो बहुत तेवर दिखाती है और बोलती है कि यूनवो तो बहुत बड़ा चालाक है, अगर चालाक नहीं होता तो हेन से शादी कैसे करता। ये सुन के यूनवो के मॉम को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। फिर भी यूनवो के मॉम बोलते हैं हम लोग तो उन लोग की माँ हैं, अगर वो लोग खुश रहे तो हमें उस खुशी मिलेगी। लेकिन हेन की मॉम तो उसे नज़रअंदाज करके तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली, ऐसे करके चली जाती है। ये सब बातें मॉम सोचती रहती है। दूसरी तरफ हेन मॉर्निंग उठकर ऑरेंज जूस पी रही थी, वही यूनवो देखता है और उसे याद आता है युंगसुंग ने बोला था मॉर्निंग उठकर ऑरेंज जूस पी लेना, जिसे याद कर यूनवो तो बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है और हेन को बोलता है कि जूस ठंडा हो गया होगा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देता हूँ। हेन बोलते हैं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो उठ के यूनवो के पास जाती है। यूनवो को लगता है वो किस करने वाली है, इसलिए वो आंखें बंद कर लेता है, लेकिन एक थ्रेड उसके कपड़े में लगा था। हेन वो निकालती है और बोलते हैं अभी भी बच्चा हो तुम। यूनवो तो एम्बेरस फील करता है और चला जाता है। वो उसके बाद शीशे में देखकर बोलता है मैं क्यों ब्लश कर रहा हूँ। ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन हेन को देखकर उसकी आंखें तो चमक उठती है। वो हेन को देखते ही रहता है। हेन पूछती है कैसे लग रही हो? तब यूनवो बोलता है सुंदर, बहुत सुंदर लग रही हो। हेन प्रेसिडेंट हरमन से मिलने जा रही थी, इसलिए वो बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। वो को तो समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचता है मुझे क्या हो गया, मेरा हार्ट बीट क्यों इतना फास्ट हो रहा है। उसके बाद वो फिर से हेन को देखता है और फिदा हो जाता है। हेन बोलते तुम्हारी सूट भी बहुत अच्छी है, अच्छे लग रहे हो। यूनवो तो बहुत ब्लश करता है और खुश हो जाता है। वो ऑफिस में रहता है। उसके बाद उसके कलीग बोलता है कि आज आप अच्छे मूड में लग रहे हो। यूनवो बोलता है ऐसा तो नहीं,
नहीं, आप गुनगुना रहे थे सर, आप आज बहुत अच्छे मूड में हैं। युनवो को खुद ही पता नहीं होता है कि क्यों वो अच्छे मूड में है। वो हेन को शीशे से देखता है और सोचता है ये लड़की हर दम गुस्से उसके नाक पे होता है, ये लड़की कभी खुश ही नहीं रह सकती। और वो देखते रहता है और तभी हेन को गुस्सा आ जाता है। तब युनवो सोचता है अब ये गुस्से में ही रहेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुश हो जाती है तो युनवो उसे देखकर स्माइल करने लगता है। उसके बाद खुद को ही शीशे में देखकर वो डर जाता है कि वो क्यों हंस रहा है, क्यों स्माइल कर रहा है। ये सारी बात वो अपने दोस्त को बताता है और दोस्त बोलता है तू तो प्यार में अंधा हो चुका है भाई। युनवो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। तो तब फ्रेंड बोलता है तो तूने आज उसे शूज क्यों गिफ्ट किया था। तब फ्लैशबैक में दिखाता है ऑफिस में युनवो फोन पे बात कर रहा था। तब हेन से स्लिप होकर गिर जाती है। तब युनवो चिल्ला के बोलता है संभल के। तब उसके बाद वो चुप जाता है ताकि हेन ना देख पाए। हेन को लगता है किसने ऐसे चिल्लाकर बोला। वो सेक्रेटरी से पूछते क्या तुम्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। सेक्रेटरी बोलती है हाँ। दूसरी तरफ युनवो चुप रहा होता है कि तभी वहाँ के सेल्समैन ने उसे पूछता है कि क्या आपको कुछ चाहिए। तब युनवो वो व्हाइट शूज दिखाकर बोलता है इसमें छोटे साइज मिलेगा क्या, और शूज खरीद लेता है। उसके बाद वो बोलता है शॉक में तब हुआ जब मैं शूज देने गया उसको। फ्रेंड बोलता है क्या हुआ, और फ्लैशबैक में दिखाता है जब वो शूज देने जाता है हेन को और एक अजीब सी स्माइल उसके फेस पर था। और खुश होकर फ्रेंड को बोलता है और हेन ने शूज पहन भी ली और हमें दिखाया जाता है हेन शूज पहन लेती है, जिसे देखकर युनवो तो बहुत स्माइल करता है। उसके बाद युनवो के जूनियर आकर फिर से बोलता है कि आजकल हेन मैम और युंगसुक सर कुछ ज्यादा ही करीब लग रहे हैं। तब युनवो बोलता है ऐसा कुछ नहीं, वो लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं इसलिए ऐसा है। उसके बाद जूनियर बोलता है सर आप देखिए उन दोनों को। तब हमें दिखता है कि युंगसुक हेन के बाल ठीक कर रहा होता है। युनवो बोलता है हेन को बिल्कुल पसंद नहीं है कोई अगर उसके बाल को टच करे, लेकिन जूनियर बोलता है आप देखिए हेन मैम तो बहुत खुश है। और हमें दिखता है कि हेन स्माइल कर रही होती है और युंगसुक भी स्माइल कर रहा होता है, जिसे देखकर हमारी युनवो तो बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। फ्रेंड बोलता है तू जेलस हो रहा है ना। तब युनवो बोलता है भला मैं क्यों जेलस हूँगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है वो युंगसुक के साथ रहे या कुछ करे। उसके बाद फ्रेंड बोलता है तो तू मीट की जगह पत्ता क्यों फ्राई कर रहा है, और असल में वो ऐसा ही होता है, वो जल्दी में कुछ उसे पता ही नहीं चलता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है युंगसुक और हेन प्रेसिडेंट हरमन से मिलने जाते हैं। तब युंगसुक हेन के शूज़ को देखकर बोलता है कि तुमने शूज़ क्यों पहनी है। तब हेन बोलते ये मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया है, उसे बहुत चिंता है कि मैं गिर ना जाऊँ और मुझे चोट ना लग जाए, कितना केयर करता है मेरी। युंगसुक के एक्सप्रेशन से तो पता चल रहा था कि हेन की बातें उससे हजम नहीं हो रहा था। वो लोग प्रेसिडेंट से मिलने जा ही रहे होते हैं कि तभी युंगसुक हेन को रोक लेता है और उसे प्रेसिडेंट के डार्क टॉप सीक्रेट्स बताता है। और वही सीक्रेट जब हेन प्रेसिडेंट के सामने बोलती है तब प्रेसिडेंट को हेन के डिपार्टमेंटल स्टोर का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद वो लोग दिल पक्की कर जाने ही वाले होते हैं। तब हेन बोलती है कि अभी तो तुम्हें प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये सीक्रेट के बारे में तुम्हें और मिस्टर हरमन को भी पता था। तब युंगसुक बोलता है तुम चिंता मत करो और कई ज्यादा सीक्रेट्स हैं जिससे मैं प्रेसिडेंट को बर्बाद कर सकता है, इसलिए वो मुझे कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ युनवो हेन के लिए पीनट्स केक लेता है और तब फ्रेंड बोलता है तू तो भाई प्यार में पागल हो गया है और तू ये डिनाई कर रहा है कि तू हेन को पसंद नहीं करता। तब युनवो बोलता है पीनट केक लेने से क्या ही हो जाएगा, मैं तो ऐसे ही ले रहा हूँ भाई। वो पीनट्स केक का पैसा पे करता है। तभी उसका मैसेज आता है हेन का जल्दी से घर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बताना है। फ्रेंड बोलता है कि शायद विल तेरा नाम कर दिया भाई, तू तो अमीर हो गया, देखो देखो ये मेरा भाई ये अमीर हो गया। सोच के दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो हेन के पास जाता है और पीनट्स केक उसे देता है। युनवो तो बड़ा खुश हो रहा होता है कि विल उसके नाम कर देगा। हेन पीनट्स केक टेस्ट करती है और एनवेलप खोलने के लिए युनवो तो बहुत शर्माता है और उससे पूछता है क्या मैं खोलूं, और हेन बोलते हैं हाँ खोलो। एनवेलप में क्या होता है, हेन ने उसकी प्रॉपर्टी युनवो को सौंप दी, ये सब पता चलेगा हमें नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।